गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम नमस्कार मेरे कुल गुरु को, नमस्कार मेरे इष्ट देवता को, नमस्कार मेरे पितरों को, नमस्कार परम पिता परमात्मा को, नमस्कार मेरे माता पिता को, नमस्कार हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जो आज हमारे साथ है। फिर मैं प्रगति मेरी मदद करना कि जो कंटेंट में डिलीवर करने वाला हूँ वो सब स्टूडेंट्स को ढंग से समझ में आए। जय माता दी। देखो, सबसे पहले तो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हम कहते हैं भोले बाबा करा रहे हैं, लेकिन भोले बाबा डायरेक्ट आपके नहीं सुनने वाले। भोले बाबा की जब भी बात आती है ना, तो माँ प्रगति हैं जो काम करवा रही होती हैं, जो कुछ भी इस लाइफ में करवा रही हैं। राइट। अभी हमने जब बात करी न्यूमरोलॉजी की, हम कोर्स के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। न्यूमरोलॉजी है क्या, वो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से पता होगा, तभी आप लोगों ने ज्वाइन किया है। लेकिन मेरा मोटिव थोड़ा सा ये भी रहेगा कि जिन्होंने कैमरा बंद किया हुआ ना, वो जब अपनी शक्ल दिखा लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि वो यहाँ मेरे साथ हैं। तो स्लाइड इज विजिबल और नॉट? It's visible. Visible, sir. चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हाँ, पहले हमने परमपिता परमात्मा का नाम। डेटा डॉक्यूमेंटेशन या फिर हम लोग नोट करते जाए। नहीं, आपको कुछ नोट नहीं करना। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी असल में है क्या। तो जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो नंबर से आपका फॉर्च्यून टेलिंग करती है। ये बताते हैं कि आपके भविष्य में क्या चीजें होने वाली हैं। अब ये कहा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि फॉर्च्यून टेलिंग नहीं करती, ये गाइड करती है, ये हमारी गाइडेंस के लिए। अब अगर मैं आपके सामने आया हूं तो किस हक से आया हूं जी? मैं हूं ललित शर्मा, जो कि अंग सत्व अकेडमी को हेड करता हूं अलॉन्ग विद माय सिस्टर। हम दोनों बहन भाई काफी लंबे समय से न्यूमरोलॉजी के फील्ड में, वास्तु में, पामिस्ट्री में, टैरो में और कई सारी और मोडेलिटीज में काम करते हैं। ये छोटा सा हमारा इंट्रो है और कोशिश रहती है कि लोगों की हम सही गाइडेंस देकर मदद करते रहें। अभी हुआ क्या कि कॉन्टिन्यूस मुझे ये देखने को मिला कि लोग न्यूमरोलॉजी के नाम पे कहीं सारे मिथ जो है ना, वो सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं सबको सही से समझाने की कोशिश तो कम से कम करूं। जब मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा था तो पता लगा कि जो ललित शर्मा जी का कोर्स है वो हमें थोड़ा टाइम लगेगा पैसे इकट्ठे करने में, सीखने के लिए। बट मेरी जो एक चाहत थी कि आप लोगों को ये समझा सकूं कि न्यूमरोलॉजी को सिर्फ न्यूमरोलॉजी मत समझो। न्यूमरोलॉजी में आपका जीवन जीने का एक फॉर्मेट है जो ये बताता है कि आप किसी भी चीज को कैसे करोगे, और उसके लिए बहुत सारे अलग अलग जरिए हैं, बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स हैं, मेथड्स। अक्सर जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं या कोई मुझसे बात करता है तो एक बात आती है कि हमने बेसिक न्यूमरोलॉजी किया है या एडवांस न्यूमरोलॉजी किया है। तो मैं बता दूं, बेसिक एडवांस वो लेवल्स हम लोगों ने बनाए हैं, टीचर्स ने बनाए हैं। उसके पीछे रीजन रहता है कि स्टूडेंट एक बार में सब कुछ समझ नहीं सकता और इतना हैफ्टी अमाउंट दे भी नहीं सकता। लेकिन फॉर अवेयरनेस ऑफ एवरीवन मेरा फर्ज बनता है मैं आप लोगों को बताऊं कि जॉनर्स क्या है, मैक्सिमम बता सकूं। मैं जो पर्टिकुलरली जॉनर्स सिखाता हूं या समझाता हूं उसमें पाइथागोरियन को मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। पाइथागोरियन में हम नेम को भी और डेट ऑफ बर्थ को भी एनालाइज करते हैं, जिससे हम लगभग लगभग 56 प्लस नंबर्स निकालते हैं किसी भी इंसान के बारे में बताने के लिए, को गाइड करने के लिए कि आगे आपकी लाइफ में ये चीजें आने वाली हैं, तो आपको समझ के चलना है। फिर आता है शेल्डियन मेथड, फिर आता है वैदिक। वैदिक है क्या? वैदिक है एस्ट्रोलॉजी बेस्ड न्यूमरोलॉजी। फिर लोशु है, कॉस्मोलॉजी आती है, 9 स्टार की है, कबाला है, 3x3 मैजिक बॉक्स ऑफ पाइथागोरस है, 4x4 मैजिक बॉक्स ऑफ पाइथागोरस है, पाइथागोरस इन्वर्टेड ट्रायंगल है, फोनोलॉजी है जिसको प्रोनोलॉजी भी कहा जाता है और ये कबाला से निकली है। राइट। अबजाद है, पिरामिड है और आब्राकाडाबरा है, और भी कई सारी मॉडलिटीज हैं। अबजाद से निकली हुई पिरामिड और आब्राकाडाबरा है। आब्राकाडाबरा जो है वो ये बताती है कि आपको रेमेडीज कैसे करनी है। राइट। तो ये चीजें हो गई। अब ये बतानी इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को पहले तो पता हो कि बहुत सारे जोनर्स हैं, उसमें से हम क्या करने वाले हैं। ये लोशु ग्रिड है और लोशु ग्रिड का ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है। इसी तरीके से ग्रिड बनाया जाता है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल की जाती है।
ये सफेरियल ग्रिड है, इसे वैदिक ग्रिड कहते हैं। सफेरियल न्यूमरोलॉजी में 319 ग्रिड यूज होता है। 3x3 मैजिक बॉक्स ऑफ पाइथागोरस है, इसमें सबसे ऊपर आता है 369। अगर आप ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसी से हम लोग नेम लोशु भी बनाते हैं। इसी इन्हीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नेम लोशु शायद सुना भी ना हो, बट हम नेम लोशु भी। फिर नेक्स्ट जो है ये है पाइथागोरियन इन्वर्टेड ट्रायंगल। इसमें जो सबसे ज्यादा काम करा जा रहा है वो या तो सिंगापुर में किया जा रहा है या मलेशिया में किया जा रहा है। अभी इंडिया में आ चुका है, लोग करा भी रहे हैं। ऑल्दो मैं नहीं कराता, लेकिन मुझे आता है और मैं कोशिश करता हूं कि चीजें जब तक आप सबको ढंग से समझ में ना आए तब तक मैं ना सिखाऊं। बेसिक क्लियर हो तब हम ये भी सिखाएंगे। और अभी तक मैंने सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को ये सिखाया, ज्यादा को मैंने सिखाया भी नहीं है। अब हम शेल्डियन की जब बात करते हैं तो शेल्डियन हमारे यहाँ से ही निकला हुआ मेथड है। बेबीलोनियन में गया, वहां पर लोगों ने इसको और डिराइव किया, और वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोलते हैं आदिवासी या कबीले, तो वो जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनके बीच में जब ये पहुंचा तो इसको कार्ड्स पे उकेरा गया, कार्ड्स पे बनाया गया, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, टैरो कार्ड्स। तो आपके फर्स्ट जो 22 टैरो कार्ड्स हैं जिनको मेजर अरकाना कहा जाता है, उसी के बेस पे 22 नंबर ही कबाला में होते हैं, 22 नंबर ही शेल्डन का मेथड है, और वही 22 नंबर जो है ना, वही न्यूमरोलॉजी का बेसिक फंडा है। उसी से न्यूमरोलॉजी शेल्डियन में पर्टिकुलरली, हम यहाँ एस्ट्रोलॉजी की एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ शेल्डियन की बात कर रहे हैं। तो ये सब एक जैसी ही है। अगर किसी को टैरो कार्ड आता है तो वो शेल्डियन के भी 22 नंबर्स को समझ सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडियन न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी या ज्योतिष न्यूमरोलॉजी। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारा बहुत पुराना सिस्टम है। ये हमारा हिंदू माइथोलॉजी से निकला हुआ है। वैसे माइथोलॉजी की जगह हम अगर वर्ड यूज करें थियोलॉजी तो ज्यादा बेहतर है। माइथोलॉजी में मिथ्स आ जाते हैं, अब मिथ्स को कहाँ कहाँ तो हम बस्ट करते रहेंगे, लेकिन ठीक है, जो चीज कही जाती है मैंने भी उस चीज को लिखा। ये सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम लोगों को बताते हैं कि उनके नंबर्स के अनुसार उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनकी आगे डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या होना है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, तो इंडियन न्यूमरोलॉजी सिस्टम में अपन आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा स्पेसिफिक प्लेनेट किस नंबर से जुड़ा हुआ है, कौन सा डाइटी है या क्या एनर्जी है, जिससे आप किसी के भी बारे में प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं, और हर नंबर को एक प्लेनेट असाइन किया गया है। जैसे नंबर 1 सन को, नंबर 2 मून, नंबर 3 जुपिटर, नंबर 4 यूरेनस या राहु, नंबर 5 मर्करी, नंबर 6 वीनस, नंबर 7 नेपच्यून या केतु, नंबर 8 लॉर्ड सैटर्न। याद रखना, जब भी आप कभी सैटर्न नाम रखेंगे बोलेंगे तो या तो लॉर्ड सैटर्न बोलेंगे या आपको बोलना है शनि देव। और लास्ट आते हैं मार्स। अभी ये बहुत छोटी सी चीज है, आप अगर नोट डाउन कर लोगे या आप अगर पहले से जानते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो इन्हें लिख लो, क्योंकि इन्हीं नंबर से आप कैसे चीजों को समझने वाले हैं मैं अभी आपको खुद आपके ही हाथ से करवा के दिखाऊंगा। आता है अल्फाबेट्स। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में, शेल्डियन में, इनमें जब न्यूमरोलॉजी में नेम को हम एनालाइज करते हैं तो नेम को एनालाइज करने के लिए इन सीक्वेंस में इन लेटर्स को, इन अल्फाबेट्स को नंबर्स दिए गए हैं। नंबर 1 AIJQY को असाइन है, नंबर 2 BKR को असाइन है, नंबर 3 CGLS, नंबर 4 DMT, नंबर 5 HENX, नंबर 6 UVW और नंबर 7 OZ, नंबर 8 PF। अब आप देखोगे कि नंबर 9 को कोई भी लेटर नहीं दिया गया है। यह माना जाता है कि नंबर 9 अपने आप में पूर्ण है, वो दोबारा डिवाइड नहीं होता है, प्लस नंबर 9 जो है वो डिवाइन नंबर है। आप कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे नंबर 9 को आप जब भी ऐड करेंगे किसी भी नंबर के साथ, नंबर वही आता है जो आपने ऐड किया है। नंबर 9 अपना वजूद हटा लेता है उस नंबर के साथ। आप 9 के साथ कुछ भी ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, एट लास्ट वही नंबर आएगा, 9 वहां से गायब हो जाता है। ठीक है, चाहे आप 999 के साथ भी अगर 1 लगा लेंगे
तब भी एडिशन करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 9 जितने भी हों वो अपने आप को हटा लेते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ये आपके नेम की वैल्यू निकालने के लिए काम आते हैं। आगे बढ़े हम लोग। आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हैं आपको चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो। हम इस कोर्स में सीखने क्या वाले हैं? सबसे पहले डेस्टिनी नंबर, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आता है। फिर आपके फुल नेम की वैल्यू, जो कि आपके नेम से आती है। आपका बर्थ नंबर, जो कि आपकी बर्थ डेट से आता है। फिर आपका आता है जॉडियक, यानी कि पीरियड नंबर, वो भी आपके बर्थ मंथ से आता है। फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम और फर्स्ट नेम की न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 6 कैलकुलेशंस जो हैं ये बताती हैं एक इंसान का कोर, एक इंसान का कोर कि ये नेटिव कैसा है। अगर आपको सिर्फ ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट 4 कैलकुलेशंस जो हैं वो ये बताएंगी कि उस नेटिव की लाइफ में कब क्या होना है। यस सर जी। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था ना, तो मुझे ही नहीं जी सर। पता कितना हाँ समझ जी, यस। है। तब आप में से कितने लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया? नेम की वैल्यूज ली आप लोगों ने? नहीं, अभी नहीं ली। कैमरा ऑन कर लो, जितने लोग ज्यादा ऑन करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन शेयर ही नहीं कर रहा आप लोगों से। आपसे सिर्फ बात करनी है पहले तो, ताकि आप लोगों को कुछ समझा पाऊं। देखो, सबसे पहले नोटपैड लो और लिखो अपनी डेट ऑफ बर्थ। बाकी जो लोग कैमरा ऑन नहीं करके बैठे वो भी कर लो, अच्छा लगे। पता है, जब हम कैमरा ऑन करते हैं ना तो उसी समय हम अपना वीनस एक्टिवेट कर लेते हैं, वीनस अच्छा हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये याद, जो कैमरा से भाग रहा है ना वो अपना वीनस खराब कर रहा है, और जो ऑनलाइन आने से भाग रहा है वो अपना राहु खराब कर रहा है। तो भैया वीनस और राहु यही दोनों ऐसे हैं जो आपको फुल ऑन लग्जरी देंगे और आपको जीवन में आगे लेके जाएंगे। और इस समय मैं आपका गुरु, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो अपना जुपिटर खराब करोगे। तो भैया मान लो थोड़ी सी बात, कैमरा ऑन रखो। देखो, सबसे पहले आपको लिखना है अपनी डेट ऑफ, जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे उसमें एक पैटर्न आता है। क्या आता है? डीडी। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन की तारीख क्या थी, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? दिन। तो डीडी। सेकंड, एमएम। एमएम क्या होता है? मंथ। उसका क्या आता है? वाई 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 वाई, ईयर। तो जब आप डी प्लस डी करोगे, अगर सिंगल डिजिट है तो वो ही है, अगर डबल डिजिट है तो उसको ऐड कीजिए। जो नंबर आया वो आपका बर्थ नंबर है, जिसे हम हिंदी में मूलांक कहते हैं। आ गया जी? क्लियर है? उसके बाद आता है मंथ, फिर आता है ईयर। तो अब आप एडिशन करेंगे डेट का, यानी कि डीडी प्लस एमएम प्लस वाई 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 वाई। ये डबल डिजिट आएगी, इसको साइड लाइन मत करना। इसको अगेन ऐड करके आप सिंगल डिजिट पे लेकर आओ। और ये हैंडी रखना, क्योंकि ये कैलकुलेशंस आपके साथ ही करवा रहा हूं, ताकि जब बाद में मैं समझाऊंगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि सर इतनी छोटी सी चीज से भी किसी इंसान के बारे में कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। क्योंकि नॉर्मली न्यूमरोलॉजी में मूलांक, भाग्यांक, ये जो हमने दूसरा नंबर निकाला है ये भाग्यांक है, ठीक है। इसको डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है। ये 2 नंबर किसी इंसान का मूल स्वरूप देखा जाता है, और तीसरा होता है नामांक, यानी कि आपके नेम की वैल्यू। इससे नामांक कहते हैं। ये 3 नंबर से ही नॉर्मली न्यूमरोलॉजी में देखा जाता है। हम एक कदम आगे जाएंगे। अब आपने 3 नंबर लिख लिए, तीसरा नंबर निकालना आया नहीं आया? ए की वैल्यू, नंबर 1 क्या है? AIJQY। नंबर 2 BK, 3 CGLS, 4 DMT, 5 हेंस HENX, 6 UVW, 7 ओज, और 8 प्रोविडेंट फंड। इजी है ना? फटाफट याद हो गया। अब इसको लिखो। और अब आपने करना क्या है? पहले आपने अपने फर्स्ट नेम को न्यूमेरिकल वैल्यूज में लाकर ऐड करना है, लेकिन रखना डबल डिजिट में, सिंगल में मत लाना अपने फर्स्ट नेम को। उसके बाद आपने सेकंड नेम को ऐड करना है, डबल डिजिट पे लाना है। अब इन दोनों डबल डिजिट को जब आप ऐड करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आता है आपका नामांक। डबल डिजिट में आएगा, उसको एडिशन करेंगे आप, सिंगल में आएगा। डबल को भूलना मत, बहुत ज्यादा महत्व है उसी का। जैसे जैसे कर लोगे मुझे बता देना। जिन लोगों को पहले से आता है वो ये मत सोचना कि अगर मैं कह रहा हूं तो यार हमें तो आता है, कौन सी बड़ी बात है। कर लो, कर लो, सर निकाल सर लोगे। एक क्वेश्चन था। सर अभी तो कुछ आपने बताया नहीं, क्वेश्चन किस चीज का आ गया अभी? नहीं नहीं ये नहीं जो आपने मतलब ये बताया ना कि डेट ऑफ बर्थ आपने लिखा DD MM YY में, तो हाँ, उसके बाद आपने बोला DD को
मतलब उसको सिंगल डिजिट में लेके आना, अगर वो 2 डिजिट में है तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मंथ मंथ को भी करना था क्या? डे, मंथ और ईयर, इनको एक साथ कर लो। जो हमने अच्छा। डिवाइड किया ना वो आपका आया मूलांक। हम्म। और जब ठीक है। आप टोटल डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हो तो आता है आपका भाग्यांक। जैसे कि नाम ही है मूलांक, ये बताता है कि आपका मूल स्वरूप कैसा होगा। और दूसरा नाम हमने क्या लिया, भाग्यांक, कि आपका भाग्य क्या बताता है, आपको कहां जाना है। तो जब आपका हम करियर सिलेक्शन करते हैं तो भाग्यांक सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। ठीक है। तीसरा नंबर क्या बताया हमने, नामांक। निकाल लिया? किस किसने हाँ निकाल जी, लिया? मैंने निकाला। ठीक है। अब इन तीन यस सर, नंबर को निकाल गया। याद रखना क्या क्या है। हाँ जी। निकालिए। हाँ जी मोना जी, बोलो। सब बर्थ नंबर है 3, डेस्टिनी नंबर है 7 जो 43 से बना 7, और नेम नंबर है 46 से 1। चलो, तो अभी हमने क्या क्या देखा, 3, 7, और इनको मॉडिफाई कौन कर रहा है, 1, है ना। अभी इतनी चीज देखते हैं। इसके बाद हमने फोर्थ नंबर क्या कहा था, फोर्थ नंबर हमने कहा कि आपके फर्स्ट नेम की फर्स्ट लेटर अल्फाबेट क्या हो गया, बताओ। एम। एम, हाँ जी सर। एम की तो वैल्यू कितनी बताई अभी? वैल्यू है 4। वो 4 नंबर और लिख लो। ठीक है। जी, कितने नंबर निकल गए हमारे? 5। अब देखो, आपका पांचवा नंबर जो है वो है आपका फर्स्ट नेम की वैल्यू 17। 8। ठीक है। हाँ जी। तो फर्स्ट नेम क्या, फर्स्ट लेटर आया 4 और टोटल आया 8। 8। ठीक है। जबकि ये दोनों सेम ग्रुप के हैं, बट स्टिल इश्यूज होते हैं इसमें। अभी आगे और जब बताएंगे तब आप खुद बताओगे, आप प्रिडिक्शंस आप खुद करोगे। अभी अपने नंबर हैंड ही रखो, आप सबके पास अपने अपने नंबर्स होने चाहिए, दैट्स इट, है ना। किसी का रह गया, सबका हो गया? हो गया जी। सर, मेरा एक डाउट है, कैन आई हाँ हाँ, आस्क? बोलो बोलो। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जो नामांक बताया है उसमें आपने बोला है कि फर्स्ट नंबर का टोटल प्लस लाइक फर्स्ट नेम का टोटल प्लस लास्ट नेम का टोटल और उनको ऐड करना है, लेकिन सिंगल डिजिट में हमें किसी को भी नहीं लेना। नहीं नहीं, सिंगल डिजिट लाना है। फर्स्ट नेम को नहीं लाना, सेकंड फर्स्ट, नेम को सिंगल पे नहीं लाना। उनको डबल डिजिट में ही अगर आ रहे हैं तो उनको ऐड करके करना है। अगर नहीं आ रहे तो इट डजेंट मैटर। जैसे लाइक माय फर्स्ट इज कमिंग ऑन 14 एंड सेकंड इज कमिंग ऑन 5, तो मैंने उसको टोटल कर दिया तो वो 19 पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर मान लो किसी का 14 और 14 है तो हम 28 लेंगे और फिर 28 से 1 लेंगे। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। और यही डिफरेंस जो है पाइथागोरियन और शेल्डन में या वैदिक में होता है। चलिए अब इसके बाद फटाफट से जरा ध्यान से देखो मैं यहां क्या समझा रहा हूं। यहां पर हम देख रहे हैं कि सोलर कैबिनेट है। जितने भी ये नंबर्स हैं ना, इनकी सोलर कैबिनेट है। सन किंग है, मून क्वीन है, जुपिटर प्राइम मिनिस्टर है, राहु रिबेलियन है, मरकरी प्रिंस है, वीनस डॉक्टर है। देखो इस चीज को याद रखना। आप लोगों ने मैक्सिमम टाइम वीनस को दैत्य गुरु और लग्जरी का कारक और यही सब सुना होगा, लेकिन मैं पर्टिकुलरली क्लियरली आप लोगों को बता रहा हूं कि वीनस डॉक्टर हैं। इस चीज को याद रखना। केतु सर्वेंट है, ऑल दो सेंट हैं, संत है, ठीक है, लेकिन सर्वेंट है। लॉर्ड सैटर्न सर्वेंट है, ऑल दो जज हैं। और मार्स मिलिट्री कमांडर है। जो आता है उसे बिल्कुल भूल जाओ। अगर उसे याद रखोगे तो आप मेरा सिखाया भी नहीं सीखोगे। आप कोशिश भी नहीं करोगे सीखने की कि मैंने क्या सिखाया। और याद रखना, जब हम सीखने आते हैं ना, अपनी गगरी अपने घर रख के आते हैं। सर मैं आपकी बातों को बढ़ा रहा था, मैं काट नहीं नहीं रहा नहीं, था। अभी 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 कुछ मत करो। कई लोग ऐसे हैं जो उनकी एनर्जी इधर से उधर हो जाती है, तो तभी हैंड रेस करके मैं कहता हूं पूछो। मुझे पता है कि मैंने किस स्टेप पर क्या चीज बतानी है ना। मुझे पता है कि सर उन्हीं अच्छा मुरीद है, उन्हीं को सब फटाफट होता है कि सर ने एक ये जस्टिफाई कर दूं, हाँ है, लेकिन भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ जी। सर यानी ये तो विनेस आपने डॉक्टर बोला और दूसरा क्या बताया था? लॉर्ड लॉर्ड सटन जो जज बताया। हाँ, उसके साथ साथ वो सर्वेंट भी है।
ऐसे ही Servant. हमने केतु को भी कहा कि केतु सर्वेंट हैं, लेकिन केतु संत भी हैं, स्पिरिचुअल Okay. प्लैनेट है। हम्म। ठीक है। ओके। चलिए, इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। चले हम नेक्स्ट स्टेप पे चले। हाँ ना बोल दिया करो, माइक सबके ऑन छोड़ रखे हैं मैंने, यस किसी का सर। किसी का माइक ऑफ जी नहीं सर। किया। देखो, यस यस यस। अब हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में आ रही है प्रॉब्लम्स, अक्सर ये बोला जाता है ना कि लाइफ में बड़े पंगे आ रहे हैं यार, ऐसा हो गया यार, वैसा हो गया, यही सब सोचते रहते हैं हम। असल में पंगे पता किसके हैं? पंगे हैं इन दोनों के, देवताओं के और दानवों के। झगड़ा वो कर रहे हैं, भुगत हम रहे हैं। समझ गए? छोटी सी चीज है, इसको जरा गौर से समझना। दो ग्रुप हैं, ठीक? एक देवता का ग्रुप है, एक दानवों का ग्रुप है। देवता में कौन कौन आते हैं? सन, मून, जुपिटर, मार्स। सन यानी कि नंबर 1, मून यानी कि नंबर 2, जुपिटर यानी कि नंबर 3 और मार्स नंबर 9। अब डेमंस में कौन आते हैं? वीनस, राहु, केतु और लॉर्ड सैटर्न। आप देखो कि मरकरी दोनों तरफ लिखा गया है, और जब हम आगे की क्लास करेंगे आपको पूरी हर चीज का बताया जाएगा, कौन कहां कैसे कर रहा है, क्या स्टोरीज हैं इसके पीछे, इनके रिलेशनशिप्स के पीछे, और ये कैसे आगे जीवन में चल रहे हैं। अभी आपको इतना सा चीज समझ में आ गई? आपने अपने 5 ही नंबर निकाले ना, अभी ज्यादा नंबर तो निकाले ही नहीं। अब जिस इंसान की लाइफ में नंबर्स या तो सारे के सारे डिमंस आ रहे हैं या सारे के सारे देवताज आ रहे हैं, उसकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। इजी है, छोटी सी चीज है, कोई बड़ा बात ही नहीं इसमें तो। अब जिसके जितने ज्यादा एंटी होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। और याद रखना, अगर हमने भी तो निकाले ही कुछ नहीं, लेकिन स्टिल इन 5 नंबर में मान लो अगर एक नंबर देवता है और बाकी दानव है, तो देवता वाली जो आपकी क्वालिटीज है उसको दानव दबा देंगे, और दूसरी तरफ वाइस वर्सा, जो दानव वाली क्वालिटी है उनको देवता दबा सकते हैं। कौन दबाएगा, कैसे दबाएगा, कितना दबाते हैं, क्या होता है, वो सब अभी आगे आएगा, वो कोर्स में आएगा, वो अलग फंडा है। लेकिन इतनी चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अभी आपने अपने नंबर्स देखे, और बताओ जो मैं बता रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है, आप बताओ। सबसे पहले देखना अपना मूलांक और भाग्यांक, क्या वो दोनों सेम ग्रुप के हैं? अगर नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब हैंड रेस करके एक बंदा बताना पहले कि कौन कौन से हैं, हैंड रेस करना। मोना बताओ। 3 देवता की कैटेगरी में है, जो कि मेरा बर्थ नंबर है, और 7 डेस्टिनी नंबर डीमन की कैटेगरी में। अब देखो, बेशक है, लेकिन ये ना इतना प्रॉब्लम नहीं देंगे। जब हम देवता की बात कर रहे हैं तो 3 कौन है? 3 है विजडम, वो माफ कर देता है चीजों को। 7 वो कहता है छोड़ दे, समझे? तो जहां कहीं लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ना, आपका नेचर ये रहेगा कि चीजों को छोड़ दे यार, चल होगा। आसान है ना, इतनी छोटी सी बात से पता लग गया। लेकिन जब हम इसमें आगे जाएंगे ना, तो और क्या क्या आपका बिहेवियर रहेगा वो सब पता लगेगा। आपको पढ़ना अच्छा लगेगा, आप एथिकल नॉलेज की तरफ ज्यादा जाओगे। ऑल्दो आप सिक्रेटिव हो, आपके अंदर कुछ सिक्रेटिव चीजें हैं जो आप शांति छुपा के रखोगे, उसको बताने की जरूरत नहीं। और मैं भी कह रहा हूं मत बताओ, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ इतना बता दिया तो मैं ही आगे का सब बता दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है? तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, सिर्फ मूलांक भाग्यांक सुनो और बंदे की लाइफ का बता दोगे, भाई इसकी जिंदगी में ये चीजें हो रही हैं। कैसे बताओगे वो सब हम आगे बताएंगे आपको, एक एक चीज आपको पता लगेगी। राइट। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, आपका नामांक 1 है। 1 है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब 1 कौन है? 1 है किंग। 1 है देवता सन। किंग, किंग हमने किंग पढ़ा ना अभी। हम्म। किंग क्या करता है? राज। किंग है लग्जरीज। सन और मून ये दोनों ल्यूमिनरी प्लैनेट्स हैं। तो आपकी लाइफ में जहां चीजें कुछ कमी पड़ रही है, उसको आपका नाम हेल्प दे रहा है। मूलांक बताता है कि आपका स्वरूप कैसा है, भाग्यांक बताता है आपने कहां पहुंचना है, लेकिन आपका नामांक बताता है कि आप साइकिल से जाओगे या मर्सिडीज से जाओगे। आपकी साइकिल स्मूथली ले जाएगी या मर्सिडीज भी पंचर हो जाएगी। ये कौन बताता है? ये आपका नामांक बताता है। आपका नाम बहुत अच्छे नंबर पे है, लेकिन लेकिन जब हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो यहां 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो सेपरेटिस्ट प्लेनेट है, 1 और 7। तो वो अपनी हरकतें जगह जगह पे दिखाएंगे,
अब होता क्या है, हम हमेशा एक चीज याद रखेंगे, जब भी हम किसी भी तरीके से न्यूमरोलॉजी को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे, याद रखना, फिर दोबारा बोल रहा हूं, कि कर्म प्रधान है, आपके कर्म प्रधान है। अब मैं कह दूं भाई तुम्हारी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बेकार है, सब कहना बेकार है। क्यों? मुझे नहीं पता कि आप कर्म कैसे कर रहे हो। दैट मीन्स जब कुछ परेशानियां हैं और उससे रिलेटेड आप कर्म कर रहे हो। हाँ, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हो, अपनी एक वर्ड यूज कर रहा हूं, बुरा मत मानना, सिर्फ एक वर्ड है ये, औकात, अपनी औकात से महंगे जूते पहनना, आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत आसान सी टिप दे रहा हूं भाई। मैं ये सोचती हूं, मैं ये शूज जो है 2000 वाले ये डाल सकती हूँ, मुझे चाहे 2100 वाले लेने पड़े, नहीं लेती मैं 4000 वाले, लेकिन लेना है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस देखेंगे, प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। कारण आपकी लाइफ में मर्सिडीज मिली हुई है, तो मर्सिडीज नंगे पैर नहीं बैठनी, वो कह रही, वो कह रही अपना स्टेटस मेंटेन करोगे, समझे? तो आपको एक कदम आगे बढ़कर अपने आप को देखो, जब तक आप अपने आप को खुद को राजा नहीं बनाओगे, आपको ना तो 3 नंबर कुछ देने वाला है, ना 7 नंबर कुछ देने वाला है। आप यहां बैठे हो ना, तो 3-7 के चक्कर में ही बैठे हो, और अभी कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन इन 3, 7 और 1 का ही बन रहा होगा, जिसके कारण बैठे हो। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात, आपके नेम की फर्स्ट वैल्यू 4 है और टोटल 8 है, विच इज ऑल्सो नॉट गुड। ऑल दीज नंबर्स आर शोइंग सम रिलेशनशिप इश्यूज। तो जब हम इन नंबर्स को देखते हैं, तो वो कंफ्यूजन्स पैदा कर रहे हैं। जब हम आगे आगे करते जाएंगे, तो फिर बहुत सारी चीजें निकालेंगे, कब होगा, कैसे होगा, है ना, वो सब प्रॉब्लम्स को पकड़ेंगे। लेकिन अभी आपको इतना समझ में आ गया, सिर्फ चुटकू मुटकू नंबर निकाले, अभी हमने कुछ खास किया नहीं है, राइट? हाँ, मुक्ता बोलो। कुछ नहीं सर, आपने नंबर्स बोले थे वही निकाले थे, हाँ वही हाँ, तो ध्यान बोलो, नहीं दिया। बोलो ना, BNDN बोलो। अच्छा सर, बर्थ नंबर 3 है हम्म, और डेस्टिनी नंबर 9 है, मूलांक ओ भाग्यांक, सॉरी, तो 3 और 3 9 एंड 9 का। दोनों हाँ जी। सेम ग्रुप के हैं, हाँ है ना? लेकिन हाँ जी। यहाँ पर कुछ इश्यूज होते हैं, वो ऑब्वियसली कंटेंट में जब मैं आगे बताऊंगा। जैसे कि हम ये कहेंगे कि 3 कौन है? 3 जुपिटर। मिनिस्टर है, सलाहकार है, किसका? राजा का है, सेनापति का नहीं है, है। समझे? तो वो राजा के साथ गाइडेंस मिलती हुई, यानी कि अगर आपका नेम नंबर 1 है और राजा से गाइडेंस लेता हुआ अगर सेनापति के साथ डील करेगा तो सही है। नहीं तो अगर मुख्य सलाहकार मिल गया किसके साथ? सेनापति के साथ, तो तख्ता पलट क्या काम भी कर सकता है। तो आपको किसको एक्टिवेट करना है? आपको अपने सूर्य को एक्टिवेट करना है। आई समझ? कैसे होता है, क्या होता है, उसमें कौन कौन आता है, किस किस तरीके से होगा, क्यों करेगा, वो सब चीजें बाद की हैं। अब आ जाओ तीसरा, आपका नेम नंबर हमने अभी तक पूछा ही नहीं। नेम नंबर सर 4 है, टोटल नेम। टोटल ना, तो यहां पर यहाँ सब चीजें इधर उधर की आ रही हैं। आपको सोशल मीडिया पे चमकना चाहिए, आपको दूसरी जाति के या तो दूसरे स्टेट के लोग वो हेल्पफुल हो सकते हैं, या आपको दूसरी भाषा के वो लोग आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। नहीं तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। ऑल्दो अगर उनसे ज्यादा हेल्प लोगे तो अभी तक कोई कट वट लग चुका होगा, ऑपरेशन करवा चुका होगा, है ना? तो ये नंबर कॉम्बिनेशन इस तरीके से काम कर देते हैं ऐसे ही, क्योंकि आपके नेम का फर्स्ट लेटर M है जिसकी वैल्यू 4 है, तो उसने भी खेल खेल लिया। आप बिहेव कैसे करोगे, आप एक्शन कैसे लोगे किसी काम को करने के लिए, और आपके फर्स्ट नेम का जो टोटल वैल्यू आता है वो ये बताता है कि आप अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में कैसे रहोगे, या उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे। सर फर्स्ट नेम का जो हाँ, फर्स्ट नेम की पाइथा आ वैल्यू। रही है अंदर, पाइथा में ग्रोथ आ रहा है सर। हाँ, और वो तो फर्स्ट उसकी, नेम का उसके जो, नंबर भी तो अलग आएंगे, उसकी कैलकुलेशन भी तो अलग आएगी। हाँ उसकी कैलकुलेशन अलग है सर। ठीक तो है, जो फर्स्ट नंबर का है सर, वो बस। 17 से 8। हाँ, तो वही तो समझा रहा हूं ना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ कमियां छोड़ जाते हैं। कुछ कमियां आप मुंह पे सीधा बोल सकते हो, कुछ आप नहीं बोल सकते। तो अभी तक हमने कितने निकाले? 5 नंबर, और ये बहुत छोटी सी चीज है। इतने में हमें समझ में आ गया भैया क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आपका BNDN अगर फ्रेंडली नहीं होता है, तो वो आपके हेल्थ पर इंपैक्ट डालता है, आपकी ग्रोथ पे इंपैक्ट डालता है। और किसी ने सर आपस शेयर करना सर है? हाँ, आपस में मतलब फ्रेंडली होना चाहिए या दूसरे के नेम नंबर और उनसे भी होना चाहिए?
आपस में होगा पहले तो वो ज्यादा अच्छा ना, नेम नंबर से तो सेकेंडरी है भाई। बीएन और डीएन किसका है? आपका। तो इन दोनों से क्या निकल के आ रहा है? आप निकल के आ रहे हो, है ना। तो इसी कारण लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। मैं हमेशा कहता हूं 8 and 4 है, 4 and 8 है, 8 and 8 है, 4 and 4 है। रिलेशनशिप इश्यूज कराता है, नहीं तो कोर्ट केसेस वगैरह का। तो ऐसे फटाफट से आप इतनी चीज से भी देख सकते हो। ऑल्दो अभी तो बहुत कुछ है, आगे करते रहेंगे। हाँ विकास। 6-9 अभी बता तो दिया। 3-6-9 का तो खेल ही अलग है। तो जब आप 6 and 9 देख रहे हो तो उसमें क्या करना है ये समझो। 6 कौन है? सेक्सुअल एनर्जी। 9 कौन है? हायर सेक्सुअल एनर्जी। तो आपको लोग नॉर्मली ये कहेंगे कि पूजा पाठ करो, है ना, तो एक्सरसाइज करो ताकि अपना मार्स को रिलीज कर सको। मैं कहूंगा जितना हो सके पूजा पाठ करो, मंत्र उच्चारण करो, पर्टिकुलरली मंत्र उच्चारण, क्योंकि मार्स मंत्रा है। हो गई रेमेडी। तो ये हमने सिर्फ इतना देखा कि आपके जो 5 नंबर आए हैं इसमें देवता कौन कौन है, इसमें दानव कौन कौन है। और इससे आपने ये देखना है कि अगर आपके इन 5 नंबर में देवता ज्यादा है तो थोड़ा सा आपके मतलब आपके यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है कि हम जब भी किसी नेटिव का हमारे पास जो भी चार्ट आया हम जब उसको देखने की कोशिश करेंगे तब हमने ये चीज देखनी है कि अगर नंबर्स जो आए हैं वो देवताओं वाले ज्यादा हैं तो उसका नेचर जो है पायज हो जाएगा, अच्छा नेचर होगा। और अगर दानवों वाली चीजें आ जाएंगी तो उसके नेचर में भी वही बदलाव आएंगे। तो हमें करना क्या है? हमें उसको गाइड करना है अपने उस नेचर के हिसाब से चीजों को समझाने में। इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी स्टोरीज क्या हैं, सन की, सैटर्न की, मरकरी मून, मरकरी जुपिटर, मरकरी वीनस, मरकरी मार्स। ये सब स्टोरीज से आपको एक चीज क्लियर होगी जो अक्सर कहा जाता है नंबर 5 सबके लिए बैलेंस्ड नंबर है, तो ऐसा नहीं है। नंबर 2 सबके साथ फ्रेंडली है, तो ऐसा नहीं है। और क्यों नहीं है? ऐसे ही हम राहु केतु की स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये वैल्यूज तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी। तो इन वैल्यूज से आपने नेम को सिर्फ एनालाइज नहीं करना, एक चीज और बता देता हूं लगे हाथ। आपके नेम का जो फर्स्ट नेम का लास्ट लेटर होता है वो भी अगर आपके फर्स्ट नेम से एंटी होता है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देता है। तब आपकी पर्सनल लाइफ, फर्स्ट नेम तो पर्सनल लाइफ शो कर रहा है ना, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया है जिसमें हमने ये कैलकुलेशन रखी कि ये बिंदु इतने पे आया, धनवाल इतने पे आया। इनको दोनों को हमने डबल डबल डिजिट पे रख के ऐड किया तो ये नामांक निकला। डेट ऑफ बर्थ ये थी, तो ये बीएन यानी कि मूलांक, ये भाग्यांक, ये फर्स्ट लेटर। अभी तक कुछ भी ऐसा है जो आप लोगों को ना समझ में आया हो तो प्लीज बोलो ताकि हम आगे चलें। एक बार कैन यू प्लीज रिपीट दैट लाइन सर, जो आपने अभी बोला है कि जो फर्स्ट नेम का फर्स्ट अल्फाबेट होता है और जो तो मैं लास्ट अल्फाबेट। अभी तो शुरू हुआ, अभी तो बोलता ही रहूंगा। अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी बता दूंगा जो आपने सोची भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये कैसे इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ पे, ये कैसे बिहेव करता है। आप सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट, फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर से ही जब प्रोडिक्शन कर दोगे तो सामने वाला हैरान हो जाएगा। मुझे तो अक्सर सुनने को मिलता है भाई कोई सिद्धि कर रखी है और ये है वो है। भाई मैंने कुछ नहीं कर रखा, बट ये अक्सर इसीलिए सुनने को मिलता है क्योंकि लोगों को न्यूमरोलॉजी सिर्फ उथले उथलेपन में आती है, गहराई तक न्यूमरोलॉजी आती नहीं है, ठीक है ना। अभी हमने यहां पर देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2, 1, 7, 9, 2। इन नंबर्स को अगर हम देख रहे हैं जो हमने इस नेटिव के निकाले तो यहां पर ये बता रहा है कि कौन कौन से नंबर जो है फ्रेंडली हैं और कौन कौन से अनफ्रेंडली हैं। तो यहां पर क्या निकला? 7 नंबर निकला एक अकेला। लेकिन 7 के अंदर क्या स्पिरिचुअल, तो उसकी स्पिरिचुअलिटी है ना वो उसको सुधार देती है। लेकिन 7 के अंदर एक चीज है, वो चीजों को सीक्रेटली करेगा। मैं कई सारे आपके मिथ्स जो है वो बस्ट करूंगा। जैसे अक्सर कहा जाता है कि 4 और 7 दोनों मिल गए राहु और केतु तो इंसान का शरीर पूरा हो गया, तो बहुत अच्छे है। वो क्यों अच्छे नहीं है वो भी बताऊंगा। ऐसे अक्सर कहा जाता है 2 सबके साथ फ्रेंडली है, वो क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी बताऊंगा। ऐसे ही 5 को कहा जाता है कि सेंटर में आ गया, 4 ऊपर है 4 नीचे है, इसने तो सबको बैलेंस कर दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका हर नंबर के साथ क्या प्रॉब्लम्स है वो भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं छठे नंबर पे जो कि है आपका ज़ोडिएक लॉर्ड।
तो जब हम ज़ोडिएक लॉर्ड की बात करते हैं तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ज़ोडिएक क्या है। ये जो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें हम देख रहे हैं यहां ये, इसको हम कहते हैं सूर्यपात। ये पृथ्वी है और ये सूर्यदेव है। तो पृथ्वी पर हम लोग हैं, ठीक है, और पृथ्वी घूमती है। लेकिन जब हम पृथ्वी पर रहते हुए देखेंगे तो सूर्य को जब भी हम देख रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि सूर्य घूम रहे हैं। इस समय में क्या होता है, हमने पृथ्वी से सूर्य को देखा और हमें यहां पर क्या दिखाई दिया, सूर्यदेव एरीज में। तो हमने कहा कि सूर्यदेव एरीज में यानी कि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, चल रहे हैं। दैट मीन्स इस समय ये राशि एक्टिवेटेड है। अब मुझे कोई बताएगा, जब हम इस सर्कल को देख रहे हैं तो हम इस सर्कल को कैलकुलेट कैसे करेंगे? जूनियर क्लास में बताया जाता है, जब शुरू होता है नया नया ज्योमेट्री, तब बताया जाता है। किसी भी सर्कल को 360 डिग्री में कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर ये 360 डिग्री है, लिख लो 360। जब 360 डिग्री की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां राशि कितनी है? राशि है 12। तो 360 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो कितना डिग्री आया? बोलो। 30 डिग्री। 30 डिग्री आया। तो आपको यह समझ के चलना, इस पूरे सूर्य पाथ पर 30-30 डिग्री के प्लॉट्स हैं और उन प्लॉट्स के लोड जो हैं वो ये राशिज हैं। तो ये 30 डिग्री के प्लॉट हैं, इनके लॉर्ड ये राशि। इतना क्लियर है? अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो। ऑल्दो इतना भी बता दूं, अगर हम न्यूमरोलॉजी में और आगे जाते हैं तो हम इसमें नक्षत्र भी देखते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा 27 नक्षत्र का नेक्स्ट लेवल चला जाता है, ठीक है। लेकिन वो भी देखा जाता है, वो भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता, बट वो छोड़े हम तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर हमने ये कैलकुलेशन करी कि 360 डिवाइड बाय 12 बिकम्स 30, और इसको 27 नक्षत्र से जब करते हैं तो 13.2 एक नक्षत्र का मान निकल कर आता है। और जब एक 30 डिग्री में हम देखते हैं तो 2.25 नक्षत्र आते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जिसके चलते हुए वो 3.2 डिग्री हो जाता है। तो एक राशि में 9 चरण होते हैं। ये जब हम माइन्यूट न्यूमरोलॉजी में जाते हैं, हम जिसमें टाइम देखकर हम उस इंसान के पिन पॉइंट करने में आता है, तो वो एक्सट्रीम लेवल है, ठीक है। तो हम इस कैलकुलेशन तक भी जाते हैं। ऑल्दो ये कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजी में इजीली बताई जाती है, वहां लोग यूज करते हैं, बट हाँ हम यहां पर भी यूज करते हैं। अभी हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर क्यों रहे हैं, हम यहाँ ज़ोडिएक की बात क्यों कर रहे हैं, इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले तो हम थोड़ा सा इसी को समझ लेते हैं पहले, फिर हम नेक्स्ट लेवल समझेंगे। देखो यहाँ पर ये टाइमिंग्स दिए गए हैं, किस समय से किस समय तक कौन सी राशि में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। तो जिस समय गोचर कर रहे हैं उस समय वो राशि एक्टिवेट कहलाती है। टाइमिंग्स देखो, यहां पर मैंने इंडियन भी दिया और वेस्टर्न टाइमिंग भी दिया, जिसे हम नीरेन सायन मेथड कहते हैं। जब आप अपनी कुंडली में देखोगे, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य किस राशि में बैठे हैं, तो आप इससे फटाफट देख सकते हैं, जो इंडियन मेथड है। हमने कहा वान्या आपकी क्या बनी, सेजिटेरियस। धनु राशि, सही, हाँ। अब अगर आप इसको देखोगे, ठीक हाँ है, जी। जब वेस्टर्न में हम इसमें बात करें, मकर आ रही है, हाँ जी। कैप्रिकॉन बन गई। तो जी। जब कैप्रिकॉन की बात कर रहे हैं तो अभी आपको यह समझ के चलना, जब हम देख रहे हैं न्यूमरोलॉजी में, तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो हर बुक में दी गई है वो वेस्टर्न को ही दी गई है, राइट। लेकिन जब हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी में जाते हैं तो मैं इंडियन सिस्टम को यूज ज्यादा करता हूं, ऑल्दो मैं इसको भी करता हूं, बट हेल्थ के लिए, हेल्थ न्यूमरोलॉजी में, मेडिकल न्यूमरोलॉजी में इसको यूज करता हूं, ठीक है। अब हमने इतना तो समझ लिया, हमें राशियां समझ में आ गई, हमें टाइमिंग समझ में आ गई। तो अब ये देखो, आप लोग सिर्फ अभी वेस्टर्न को पकड़ो और ये देखो
कि आप लोग किस राशि में जन्मे हो। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देखो, जल्दी जल्दी देख लो, आपके सामने है। हाँ जी मोना जी बोलो। सर लियो, लियो, नंबर क्या है? 12 अगस्त। नहीं नहीं, लियो 5वें नंबर की राशि है। हाँ जी। अब हम यहां पर इतना ही सिर्फ याद रखेंगे कि ये लियो है आपका। अभी हमें छठा नंबर निकालना है। अब आ जाते हैं हम, इस सबने देख लिया ना, कोई रह तो नहीं गया ना जिसने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालनी हो? स्लाइड देख ली सबने, अपना अपना निकाल लिया कि कौन सी राशि में आपका जन्म हुआ है। अब हम नेक्स्ट चलें। अब यहां पर हमने लिखा है किस राशि के अनुसार उसका लॉर्ड कौन है। लियो का लॉर्ड है सन और कैंसर का लॉर्ड है मून। तो 1 और 2 नंबर्स। अब यहां पर ये ग्रुप हैं दो, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस और कैप्रिकॉन। ये आते हैं सूर्य के ग्रुप में। तो इनका इंपैक्ट भी ज्यादा होता है आपकी लाइफ पे। अगर आप इस राशि से है तो इनका इंपैक्ट, राशि स्ट्रांग ज्यादा होगी, इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो है वो कैंसर के नीचे यानी कि मून के नीचे आता है। ये किंग की है ग्रुप, ये क्वीन का ग्रुप है। तो इसमें जो उनसी आ रही है कौन कौन सी है? कैंसर, जेमिनाई, टॉरस, एरीज, पाइसेस और एक्वेरियस। इनका इंपैक्ट कम होगा। अब देखो आगे हमने नंबर भी स्पेशली लिखे प्लैनेट्स के साथ साथ कि 1 और 2 रिस्पेक्टिवली। इन दोनों का लॉर्ड कौन होता है? मरकरी। इन दोनों का कौन है? वीनस। इन दोनों का कौन है? मार्स। इन दोनों का कौन है? जुपिटर। इन दोनों का कौन है? सैटर्न। तो अब आपको समझ में आया कि लियो का कौन है लॉर्ड? 1। सबने देख लिया अपना अपना। तो ये जो नंबर निकल के आया है ना, यानी कि सूर्य देव जब आपका जन्म हुआ था तो इस राशि में गोचर कर रहे थे। तो ये राशि हमने निकाली, लेकिन आपका पीरियड नंबर जो है वो ये निकल कर आया। पीरियड नंबर यानी कि जॉडियक लॉर्ड, हमने यहां जॉडियक लॉर्ड ही तो देखा है, लिखा है ना ऊपर, लॉर्ड एंड पीरियड नंबर। तो ये निकल गया आपका 6th नंबर। 6 नंबर आ गए ना, 5 हमने निकाल लिए थे। क्लियर है या नहीं है? फटाफट बताओ। सर 6th नंबर दैट मीन्स मेरे केस में 2 हुआ। 1 हुआ। आप लिए हो ना? हाँ जी, तो पीरियड नंबर तो 2 हुआ ना। पीरियड नंबर 1 हुआ ना, 2 कैसे हुआ? लियो लॉर्ड का लॉर्ड कौन है? सन। हाँ, सन का नंबर क्या है? 1। तो आपका 1 नंबर हुआ। तो 2 नंबर का फिर क्या रोल है पीरियड नंबर का? अरे ये देखो ना, सन मून 1 और 2 रिस्पेक्टिवली, 1 इसके लिए, 2 इसके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। बाकी सब तो देखो ना, एक एक ही लिखा है। अब इसका ये समझो कि सूर्य को एक राशि मिली है, चंद्रमा को एक राशि मिली है, बाकी सबको 2-2 राशि मिली हैं। क्यों मिली है, क्या मिली है, वो हम आगे क्लास में समझेंगे। तो अभी तक इतना क्लियर है? हाँ जी आपके 6 नंबर निकल आए? हाँ जी। क्लियर? अब समझो कि हमने जॉडियक निकाला ही क्यों, ये नंबर की जरूरत ही क्यों पड़ी है। जब यहां प्रिडिक्शन की हम बात करते हैं तो हमेशा एक ही चीज कही जाती है, आपका ये मूलांक होता है नंबर 1 अगर आपका जन्म हुआ है 1 को, 10 को, 19 को और 28 को। तो एक महीने में ये 4 दिन आए, साल में कितने आएंगे? 48। तो 48 डेज में पैदा होने वाले जातक का जो मूलांक हुआ वो 1 हुआ। सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या समझना है? उसके लिए यहां पर बनते हैं 108 कॉम्बिनेशंस। कैसे? कि मूलांक 1 अगर एरीज में हुआ है, टॉरस में हुआ है, इस तरीके से आप जेमिनाई और सब कैलकुलेट करते चलेंगे। तो 12 राशि में नंबर 1 कैसे बिहेव करेगा ये आपको समझना पड़ेगा। 12 राशि का लॉर्ड कौन है? जैसे अभी हमने मोना का देखा कि नंबर 1 है, ठीक है, लियो हो ना आप, तो आपका नंबर 1 हो गया। मूलांक आपने क्या बताया था? 3। तो आपका जो कॉम्बिनेशन बना वो 3-1 बना, जो ये बता रहा है कि आप एथिकली कैसे होगे। 3 नंबर कौन है? गुरु है, ज्ञान देने वाला है। और 1 नंबर कौन है? राजा है। तो राजसी ठाट रहेंगे आपके, चाहे आप कुछ भी करो। टीचिंग में तो नहीं हो कहीं? हाँ टीचर हूँ मैं सर। हाँ, तो वही समझा रहा हूँ। तो ऐसे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आप चुटकियों में प्रिडिक्शन करोगे। पहले ये समझ में आना चाहिए ना कि क्या चीज क्या है।
प्रिडिक्शन कहां से कर देते हो आप? सिर्फ मूलांक और भाग्यांक देखोगे अगर, तो ये बता दोगे कि ये इंसान कैसा होगा। नामांक देखोगे तो ये पता लगेगा उसका लाइफ कैसी जाएगी, लाइफ पैटर्न कैसे जाएंगे। लेकिन सूर्य कौन है? सूर्य है एथिकल प्लेनेट, ठीक है। तो राशि क्या बताती है? वो इंसान के एथिक्स कैसे होंगे। तो सन की डिग्री भी आप, मतलब सन के कहते हैं नेम नंबर भी 1 है, और आपका क्या कहते हैं ज़ोडिएक भी 1 है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज ज्यादा करना, गुस्से को शांत रखना, आपका जो स्कूल में रौब है उसे घर में मत लाना, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। नहीं, मजाक वाली बात नहीं, बच्चों पर रोब जमाते हैं ना, नेचर बन जाएगा, क्योंकि वो नंबर्स आपके साथ काम कर रहे हैं ना। तो फिर वही घर में आप उस नंबर को साथ में लेके आ जाओगे, तब वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो है कितना आसान सा फंडा, छोटी सी चीज हमने देखी। अभी तो हमने, मतलब जैसे हम पाइथागोरस की बात करें तो पाइथागोरस में तो हम 56 नंबर्स निकाल रहे हैं, उसमें तो हम अंबार चीजें देख रहे हैं, ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा। अभी उन्हीं मेहनत कर रहा है, अभी उन्हीं इतने अभी खत्म किया है कोर्स, तो लगा हुआ है मेहनत करने में। लेकिन हम इतना जबरदस्त तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों से, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं करने की जरूरत, थोड़ी सी मेहनत करोगे, तभी आप समझ जाओगे कौन कैसे वर्क कर रहा है। अब 12 राशि है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कहा हमने कि अगर मरकरी के पास 2 राशि हैं तो दोनों के दोनों 5 ही नंबर है। हमने कहा कि अगर वो सन ग्रुप के हैं, यानी कि किंग ग्रुप के हैं, तो कैसे होंगे, उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, वो स्ट्रांग इंपैक्ट डालने वाले नंबर्स होंगे। और एक चीज बता दूं, ये जो हमारा कोर्स है इसमें मैं आप लोगों की स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, इवन एस्ट्रोलॉजर्स भी, वो ऊपरी नॉलेज लेकर और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहता हूं, ताकि ये ना हो कल को कोई बंदा कहे अरे न्यूमरोलॉजी बेकार है, कुछ नहीं होता इससे। मेरे स्टूडेंट्स को बंदे ने बताया था, जब तो झूठ निकला, सच तो निकला ही नहीं। कहानी क्या है कि मैक्सिमम लोग ना किसी एक फॉर्मेट पे चल रहे हैं, और उसमें क्या बताया गया कि आपका ये मिसिंग नंबर है, या आपके मल्टीपल नंबर आ गए, आपकी ये प्रिडिक्शन हो गई। हाँ हो गई, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज समझाता हूं और बार बार समझाता हूं कि एक बंदा सड़क पे जा रहा है, कुत्ता आया भौंकता हुआ, उस बंदे ने बिहेव कैसा किया। एक बंदा क्या करेगा, उस कुत्ते से डर के वापस भाग जाएगा, एक वहीं पे स्टैंड स्टिल हो जाएगा कि जो करना कर ले। दूसरा क्या करेगा, तीसरा क्या करेगा, तीसरा पत्थर उठा के कुत्ते को मार देगा। चौथा क्या करेगा, वहीं बैठ के सहलाना शुरू कर देगा, है ना। करेगा नहीं करेगा? तो आप ये चीज समझो कि जब तक आप किसी नेटिव का कोर नहीं पकड़ते हो, तब तक आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, आगे की प्रिडिक्शन कैसे कर रहे हो। तो उसके कोर को जानने के लिए नंबर्स को जानना जरूरी है। बोल दो, ये क्लियर कर दो पहले, यहां स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं हो रही, चीजों को समझाऊंगा, चीजों को कैसे कैसे देखा जाता है, ये सब चीज मैं आपको कराऊंगा। और जहां हम एक एडवांस लेवल पे जाते हैं, हाँ उसमें स्पून फीडिंग होती है, उसमें हम बहुत कुछ करते हैं, वो अलग फंडा है। तो इसमें आपको समझना क्या है, कैसे समझना, और क्या क्या चीजें हम इसमें शेयर करने वाले हैं। ये 10 नंबर की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमने इन नंबर से समझ लिया किसी भी इंसान का कोर कैसा है। नेक्स्ट आता है पर्सनल ईयर, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यूनिवर्सल ईयर में कुछ है ही नहीं, लेकिन चलो यूनिवर्सल ईयर भी समझ लिया। इसके साथ साथ आता है तीसरा नंबर, वो होता है आपकी रनिंग एज, यानी कि अभी जैसे 2024 चल रहा है, तो 2024 माइनस द ईयर यू आर बॉर्न इन, तो आपकी रनिंग एज निकल आई। तो इस एक पीरियड पे जब आपने देखना है कि क्या होने वाला है, तो पर्सनल ईयर का इंपैक्ट सबसे ज्यादा, फिर यूनिवर्सल ईयर, फिर रनिंग एज का, और फिर यूनिवर्सल ईयर का। इन तीनों का अमेलगमेशन जब आप करते हो, तब आप एक साल की घटनाओं के बारे में गणना कर पाते हो। फिर बात आती है मंथ की, पर्सनल मंथ की। तो पर्सनल मंथ का इंपैक्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद अगला इंपैक्ट आता है पीरियड नंबर का, भी सिखाया ना पीरियड नंबर, तो पीरियड नंबर का इंपैक्ट, और फिर आता है यूनिवर्सल मंथ का इंपैक्ट, फिर आता है पर्सनल डे की बात, तो यहां पर भी 2 इंपैक्ट डालते हैं, और लास्ट आता है हमारा होरा, जो कि हमारे हर 1 घंटा कैसे जाएगा इस बारे में बताता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, क्या क्या है, कैसे इंपैक्ट डालेंगे, क्या क्या होगा, जिसमें 10-11 क्लास हमारी लास्ट टाइम भी लगी थी, इतनी अब भी मैं सोच रहा हूं लगेगी ही लगेगी।
और अमाउंट मैंने इसलिए सिर्फ 2,500 ही रखा, मैंने ज्यादा पंगा पाया ही नहीं है। आप में से बहुत सारे पे कर चुके हैं, जिन लोगों को इंटरेस्टेड हो वो पे कर देना। अभी इसमें हम आने क्या वाली चीजें, एक नंबर के साथ शेप्स क्या हैं, रूलिंग प्लैनेट्स क्या हैं, उसके सिग्निफिकेटर्स क्या हैं, वीक डेज क्या हैं। वीक डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रिडिक्शन करने में बड़ा काम करते हैं, बहुत शानदार, आपको मजा आएगा। फिर डाइटीज क्या हैं, ये आ जाती हैं चीजें, ये शुरू हो रही हैं आपको हेल्प करने में रेमेडीज के लिए। जब आप रेमेडी किसी को दोगे तो किस गॉड की पूजा करनी है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना। बंदे का एलिमेंट देखोगे, रिलेशनशिप, जैसे हमने वन के लिए कहा, तो वन के लिए आपने हर जगह से यही बात सुनी है कि फादर है, हम कह रहे हैं फादर भी है और सन भी है, ठीक है। ऐसी डायरेक्शन आ गई उसके, त्रिदोष आ गए। त्रिदोष क्या होते हैं, प्लैनेट आ गए, उसका गोत्र क्या है, गुण क्या है ना। कफपितवाद की हम बात करते हैं ना, तो फिर ऐसे ही उनके कलर्स क्या है, फिर उनसे जुड़े हुए अवतार क्या है, नक्षत्रा कौन से हैं। आप कहोगे तो बता देंगे, नहीं तो नक्षत्र तक अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, आप परेशान ना हो जाओ। फिर बॉडी पार्ट्स क्या है, अगर हमने देखा कि कोई एक्स नंबर आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपका रनिंग एज में आपसे एंटी है, तो किस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आएगी, देखो और फटाफट बता दो, आपको चुटकी में प्रिडिक्शन करने को मिलेगी। ऐसे ही पब्लिक और प्लेस, जैसे हमने एक नंबर की बात करी, तो एक नंबर में हम जब पब्लिक देखते हैं तो हम देखते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। प्लेस देखते हैं तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड जगहें, पार्लियामेंट हाउस या इस तरीके से। आपके घर के अंदर कौन सा रूम किस नंबर से कनेक्टेड है। ऐसे ही पब्लिक प्लेस में क्या क्या चीजें, फूड क्या है, फिंगर्स ऑल दो केमिस्ट्री का है, बट हम फिर भी आपको बता दें ताकि आपको उस समय थोड़ा पता होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा मजेदार चीज है और ये बहुत बहुत ज्यादा फायदा करती है। जैसे अगर आपका कोई प्लेनेट रूल कर रहा है और उस इंसान का, जब आपने नेटिव देखा, जैसे आपके आया कि सो एंड सो बंदा इतने टाइम से बीमार पड़ा है, तो उसकी डेथ होगी नहीं होगी, समझे। आप उसके नंबर से, प्रोमिनेंट नंबर से ये पहचान सकते हो कि उसकी डेथ का रीजन क्या होगा। आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई, इसको ये बीमारी इससे नहीं जाएगा, इसमें को इससे जाना है, तो ये ठीक होगा, किसी और बीमारी लगेगी तभी जाएगा। तो ये चीज आपको पता लगनी चाहिए। अब कहीं बात आती है चाइल्डलेसनेस की, तो क्या रीजन है, अगर आपको पता लग गया ये प्लेनेट है, ये चाइल्डलेसनेस का रीजन है, तो आप उसी प्लेनेट से रिलेटेड आप रेमेडी करवा दोगे, उस जगह आप पूजा के लिए भेज दोगे। ऐसे ही प्लैनेट्स के साथ ह्यूमन फेस, उनकी फिजिकल कैसे होंगे, पोर्टफोलियो ऑब्वियसली मैंने एक बार बता दिया बट हम क्लियर करेंगे। ऐसे ही प्लैनेट्स की एनिमिटी, फ्रेंडशिप, फिर कौन से प्लैनेट से कौन सा एजुकेशन सेक्टर जुड़ा हुआ है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, क्या बीमारियां होंगी। ऐसे ही डिजीज के बाद आता है स्पाइसेस, ये भी स्पाइसेस भी काम आता है रेमेडीज बनाने में। रेमेडीज आप खुद बनाएंगे, जैसे हम कहते हैं ना, किसी को ज्यादा बुखार चढ़ा हुआ है, फीवर उतर नहीं रहा, तो 7 मिर्चें ली, उसके ऊपर से वार दी और जला दी, बंदे का बुखार उतर जाता। क्यों किया हमने, बुखार चढ़ता किसके कारण है, फीवर होता है मार्स के कारण, गर्मी ज्यादा दे रहा है शरीर में, तो हमने मार्स की चीज क्या है, रेड चिलीज, वो हमने उसका उतारा करवा दिया, तो फीवर टूट जाता है। ऐसे ही घर में क्या क्या चीजें हैं वो किस नंबर से देखी जाती हैं, क्या प्रोफेशन है और एक नंबर के नॉर्मली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये सब हम करने वाले हैं अगली कुछ क्लासेस में। आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, हम आईएसओ सर्टिफाइड है, एमएसएमई में सर्टिफाइड है। आपको हम ये सब चीजें ऑनलाइन देने वाले हैं। क्या क्या, आपको नोट्स मिलेंगे, ई नोट्स कब मिलेंगे, जब आप प्रोजेक्ट सबमिट कराते हो। अगर आपने कुछ मेहनत करी ही नहीं तो मैं हाथ नहीं दूंगा बिल्कुल भी। सुचिता सर पकड़ के बैठ गई, सर अभी 5 क्लास के नोट्स पूरे हुए, भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको नोट्स बनाकर देने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे ना, तो मैंने फिर दोबारा बोल रहा हूँ, स्पून फीडिंग मैं नहीं करता हूं। क्योंकि जब आप कल को बताओ किसी को कि हमने तो ललित सर से पढ़ा है, तो वो कह देगा, इतना सुन के ही कह देगा हाँ भाई वो बंदा तो अच्छी तरीके से परेशान करके ही सिखाता है, मैं बीच में छोड़ता नहीं हूँ, है ना। तो आप नोट्स बनाओगे और आप जब पे करो उसको, नोट्स को मुझे सेंड करोगे ईमेल पे, उसके बाद आपको उस पीडीएफ का पासवर्ड मिल जाएगा। पीडीएफ तो मैं पहले दे दूंगा, पासवर्ड नहीं दूंगा। पासवर्ड तभी मिलेगा जब नोट्स आ जाएंगे मेरे पास,
क्योंकि इसका मतलब ये है ना, अगर मैंने आपको पीडीएफ दे दी तो फिर तो आप मेहनत ही नहीं कर रहे ना, आपको तो पक्की पकाई मिल गई। सिखाऊंगा मैं सब कुछ, तरीका मैं सारा बताऊंगा। अभी देखो, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, इसी में मैंने इजीली प्रिडिक्शन कैसे की जा सकती है आपको समझा दिया। चुटकियों में प्रिडिक्शन होती है, आपको मेहनत करनी ना। आप मेहनत नहीं करोगे, मैंने आपको उठा के सब कुछ दे दिया, फायदा क्या हुआ? तो प्रिडिक्शन कैसे करनी है, तो प्रिडिक्शन करने का तरीका आपको तभी आएगा जब आप खुद मेहनत करोगे। इसके साथ साथ एक चीज कह दूं कि जब आप सीख रहे हो अभी शुरुआत से ही, तो मैं आपके घर के हर इंसान की डिटेल, बर्थ डिटेल चाहूंगा कि आप लोग कलेक्ट करेंगे और उसे निकालेंगे। ये जो 6 नंबर हम बात कर रहे हैं ना, ये 6 नंबर अभी से निकाल के चलो, तो आप देखेंगे उनकी सबकी डिटेल जो है वो आपस में कुछ ना कुछ नंबर्स मैच करते होंगे। इसीलिए आप सबका उस जगह पे एक साथ मिलना हुआ है। एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड, ये लिखा हुआ था कि आप लोगों को यहां मिलना है, तभी आप उस परिवार में हो। फिर हम एक चीज और सिखाएंगे आपको जो मैंने अभी तक नहीं कहा, वो बता दूं, वो है लकी नंबर्स। अक्सर लोग कह देते हैं आपकी जो मूलांक है वो लकी नंबर हो गया, या आपका भाग्यांक है वो लकी नंबर हो गया। नहीं, लकी नंबर निकालते कैसे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और उससे मजा ये आएगा कि आप जब अपनी लाइफ में कुछ करने जाओगे तो उन नंबर्स को यूज करके अच्छे से आगे जा सकते हो। और फिर दोबारा बता रहा हूं, स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं होने वाली। चीजें समझाऊंगा, एक्सपेक्ट करता हूं कि मेहनत आप करोगे और तभी हम आगे जाएंगे। 2,500 रुपए आप पार्टी करके आते हो तो खर्च कर देते हो, लेकिन मैं उसकी बहुत वैल्यू समझता हूँ, ठीक है। और मैं ढंग से, जिसे कहते हैं, रगड़ के सिखाने वाला हूँ कि भैया लिखो, करो, मेहनत करो। नोट्स मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, लेकिन जब तक आप लोग अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कराओगे, पासवर्ड नहीं दूंगा, पीडीएफ मिल जाएगी। तो भैया करो जल्दी जल्दी से, जो अभी तक नहीं कर पाए हो। अभी कुछ और आप लोगों ने पूछना तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। मैंने वैसे अपनी तरफ से क्लियर किया कि हम ये 10 नंबर तो सीख ही रहे हैं, बट इसके अलावा और नंबर्स कैसे हैं, आप कंपाउंड को कैसे रीड करते हो, कंपाउंड नंबर होते क्या है। जैसे अभी हमने कहा कि अभी मोना ने कहा कि 43 से 7 बनता है सर मेरा, तो ठीक है, तो 43 से 7 बन गया। और 4 और 3 का नेचर कैसे आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालेगा उस 7 के, तो उसको कैसे रीड करना है, तो ये सब चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो अभी अगर किसी की कोई क्वेरी हो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम जय माता दी करेंगे। है कोई क्वेरी, कुछ भी ऐसा जो ना समझ में आया हो? और जो ज्वाइन कर रहा है मोस्ट वेलकम, जो नहीं कर रहा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं। उसको क्या करना चाहिए, जितना मैंने बताया ना उतना ध्यान रखो और सिर्फ डाटा कलेक्ट करो। अपने कजन के घर गए, उसकी फैमिली का सब बंदों का डाटा ले लो, किसी और के गए, फ्रेंड के गए, किसी के गए, डाटा इकट्ठा करो। और अब जब आप यही सिर्फ इतने ही नंबर निकालो, ज्यादा निकालो ही मत। और निकालते ही जब आप देखोगे उन नंबर्स को, तो उन सब के वो नंबर्स कोरिलेट मिलेंगे ही मिलेंगे। और मान लो घर के 5 बंदे हैं, 3 के नंबर देवताओं वाले हैं, तो उनका ग्रुप अलग हो रहा होगा और दानवों का ग्रुप अलग हो रहा होगा। क्यों हो रहा है, इसके पीछे ये रीजन है। जैसे मैंने शुरुआत में कही, लड़ाई तो वो दोनों कर रहे हैं ऊपर, देवता और दानव, और भुगत इंसान रहे हैं इस जमीन पर। और इसीलिए हम कहते हैं जितना ये धरती पर आप पेड़ ज्यादा काटोगे, गंदगी ज्यादा फैलाओगे, उतना ही अल्टीमेटली आप अपने आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान देकर जाने वाले हो। क्योंकि पृथ्वी पर जरा सा भी कुछ चेंज आता है तो हमारी लाइफ पे चेंज आता है। क्यों आता है, आप पूरी पृथ्वी पर देखना, जो लोग नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं उनकी बॉडी टाइप कैसी है, जो इधर पंजाब में रह रहे हैं उनकी कैसी। हम तो अभी तो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखते हो सबकी बॉडी टाइप चेंज है। क्यों है, धूप का असर है, ग्रेविटेशनल फोर्स का अलग असर है, सब चीजों का असर है। लेकिन इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी का असर तो है, लेकिन आसपास जो प्लैनेट्स हैं अगर हम उनकी बात समझें, यहाँ एक छोटी सी गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, पता नहीं कितनी हजारों गैलेक्सीज और भी हैं। तो जो हमारी गैलेक्सी का इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, बस हम उतना ही पढ़ रहे हैं और सिर्फ उतना ही समझा रहे हैं। और मेरा मोटिव यह है कि न्यूमरोलॉजी को इतना आसान कर दूं, इतना आसान कर दूं कि आप चीजों को सिर्फ गहराई से समझो। बुक्स बहुत मिल जाएंगी, रटी रटाई चीजें बहुत मिल जाएंगी, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो मेरा मोटिव यह है कि आप पढ़ो। अभी लोशो ग्रिड है, तो कल को पता लगा वान्या ने निकाल दिया ये वान्या ग्रिड है, हेतल ने निकाल दिया हेतल ग्रिड है। भाई सब अपने अपने ग्रिड निकालो, आपके अपने नाम से न्यूमरोलॉजी चला दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसका कंटेंट तो वही है ना यार, बेसिक तो वही है। आप कोई सा भी 3x3 ग्रिड का वो उठा लेना, यंत्रा, जितने भी हमारे 9 यंत्रास है ना, कोई भी यंत्रा उठा लेना,
और उससे उठा के प्रिडिक्शन शुरू कर देना। उस यंत्रा में डेट ऑफ बर्थ डालो बंदे की, प्रिडिक्शन कर दो। सामने वाला कहेगा वो बेटे की तो कोई नई चीज आ गई। अरे भैया कोई नई चीज नहीं है, आपको बेसिक सिखा दूंगा मैं। आप बेसिक सीखो, अपने नाम से अपने अपने कोई भी यंत्रा उठाओ, चाहे सूर्य उठाओ चाहे शनि उठाओ, आपकी मर्जी है। कोई भी यंत्र उठाओ, उससे प्रिडिक्शन शुरू कर दो, क्योंकि नंबर वही 9 है, वही हर यंत्र में आने हैं, वही घूम फिर के चीजें होनी है। अगर आपने बेसिक सीख लिया कि क्यों आपस में इन प्लैनेट्स की दुश्मनियां हैं, क्यों दोस्तियां, और कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो आपको सब आ जाएगा। ठीक है। हाँ विकास पूछो। सर ये ग्रुप ए ग्रुप बी का थोड़ा सा ना मैं देख लेता हूँ, या थोड़ा बता ही दीजिए। क्या ग्रुप है ग्रुप बी? सर ये सेग्रीगेशन कैसे हुआ है? विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस। भाई यही तो सब आगे बताने वाला हूं तुम्हें, एक एक करके। वो स्टोरीज के साथ आएगा ना, ऐसे थोड़ा ना आएगा। ऐसे तो मैंने वही कहा ना, स्पून फीडिंग है भाई। ये रहा चार्ट, स्क्रीनशॉट मार लो, रट्टे लगा लो। मैंने वो रट्टे वाले काम ही नहीं करता ना। मैं तो ऐसे सिखा दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ मान्या बोलो। सर एक बस क्विक क्वेश्चन है, जो आपने बोला था कि फर्स्ट नेम का फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट, क्या हम लास्ट नेम का भी फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट कैलकुलेट करते हैं? नहीं नहीं, नहीं नहीं सिर्फ नहीं, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम का करते हैं। देखो जब हम लास्ट नेम का भी करेंगे और वो सब करेंगे ना, वो फिर वो पाइथा का फंडा आ जाता है जी। कि अगर 3 नाम है तो तीनों नामों का फर्स्ट फर्स्ट लेटर ले रहे हैं हम। हाँ जी। उसका कौन सा लेटर कैसे बिहेव कर रहा है, वो सब पाइथा के एडवांस लेवल में आ जाते हैं। वो पाइथा की फंडे है वो। ठीक है। ऑल अच्छा। ये वाला फंडा भी आया तो पाइथा से ही है, लेकिन ये जी। वैदिक में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और बहुत लंबे समय से मैं यूज कर रहा हूँ, तो पता है मुझे कि वो कैसे काम कर रहा है। हाँ तो जी। जो लोग कंटिन्यू करेंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा, मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। लेकिन जो नहीं करेंगे उनको भी एक टिप दे देता हूँ। अगर आपकी जानकारी में किसी भी बच्चे का जन्म होता है 2, 11, 20 या 29, दोबारा बोल रहा हूं, 2, 11, 20 या 29, तो उसका मूलांक बनेगा 2। गलती से भी उसके नेम का इनिशियल जे और के मत देना। अगर इनिशियल जे और के दिया जाता है तो आगे आने वाले टाइम पे वो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, इवन सुसाइडल टेंडेंसीज तक आ सकती हैं। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो मैं हमेशा चाहता हूं अवेयरनेस के तौर पे मैं आप लोगों से शेयर करता रहूं। कोर्स कंटेंट से कोई नहीं, वो तो यार अलग चीज है, वो तो मैं सिखाता ही रहूंगा। ठीक है। लेकिन किसी भी हालत में ये चीज नहीं होनी चाहिए। राइट। आपको नेम की वैल्यूज सब पता लग गई, लेटर्स अल्फाबेट्स पता लग गए। अब अगर किसी का मूलांक 1 है और फर्स्ट इनिशियल जो है वो पी या एफ आ गया, तो 8 नंबर हो गया, तो ये यहां एंटी हो गए, प्रॉब्लम देंगे। अगर किसी का 3 है मूलांक तो 6 नंबर वाले मत लेना, 6 है तो 3 नंबर वाला मत लेना। अगर ले लिया है तो भी उसको सही करने का तरीका तो खैर कोर्स में मैं सिखाऊंगा ही। अगर आ ही गया तो आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम सही भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा, वो कोर्स का है। हाँ जी, 2, 11, 20, 29, क्या रिपीट करो नेत्रा? अगर ये किसी का वो है मूलांक है ना, 2 हो जाएगा ना मूलांक, तो ऐसे बच्चों का नाम का इनिशियल जे या के नहीं होना चाहिए। अगर जे या के होता है तो वो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, और एक सर्टेन एज पर उसको सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ सकती है। ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीज है। बाकी याद रखना, जो भी किसी के नेम के हम इनिशियल की बात कर रहे हैं, इवन जैसे अभी मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि फर्स्ट नेम का लास्ट लेटर अगर ये भी एंटी है तब भी प्रॉब्लम। ऑल्दो जब हम नेम न्यूमरोलॉजी पे आते हैं तो हम सब कुछ ही करते हैं, प्लेसमेंट क्या है, पहले नंबर पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, चौथे पे क्या है, सब एक एक चीज हम पकड़ते हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज है। हाँ पारस बोलो। सर मेरा क्वेश्चन से नाम से रिलेटेड है। जैसे मेरे ये है, एक ऑफिशियल नेम है, एक घर का नाम है। दोनों नाम ही अगर दिन में 100 बार 50 बार घर का नाम बोला जाता है दोनों, तो क्या दोनों नामों का इम्पैक्ट होगा? दोनों वो बिल्कुल होगा। जो हम पाइथागोरियन में देखते हैं उसमें हम देखते हैं आपका जो रजिस्टर्ड नेम है पाइथागोरियन में, उसको हम देखते हैं। पाइथागोरियन में नेम करेक्शन की भी परमिशन नहीं है। ठीक है। वैदिक या शेल्डन में नेम करेक्शन किया जाता है। लेकिन एक चीज और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई निकनेम्स मत रखो। अगर आप निकनेम रखते हो तो नुकसान है। देश वो तो काल घर में पात्र परिस्थिति को हम देखते हैं, वो अलग चीज है, बट निकनेम से भी परेशानियां हैं।
सर वो तो घर में हिंदुस्तान की आई थिंक फैमिली में बच्चा होता ही नोना मोना शोना ये तो सब हाँ तो वो गलत है ना, गलत हाँ है। वो तो- देखो जब लोग आशिकियां कर रहे हैं और उसमें बाबू सोना चल रहा है ना, तो तब तक तो आशिकी बड़ी अच्छी चल रही है। जैसे ही शादी होती है उसका बाबू सोना खत्म हो जाता है तो उसके वाइब्रेशन दूसरी शुरू हो जाते हैं और उनके लठ निकल आते हैं। तो ये आपको हाँ, समझना पड़ेगा आप कौन सी एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो भाई। तो सर अब जिनके निकनेम है उनको तो जैसे मेरा ही है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है? मना करो भाई, निकनेम मत लो ये वाला। आपकी एनर्जी वीक कर दी ना उसने, उसको मना करो। सर वो तो देखिए वो बात समझ गया, पॉसिबल नहीं है क्योंकि फैमिलीज इतनी बड़ी होती हैं, वो होती है जिसको अब जैसे मेरे को जिसका जैसे मेरे कजन है जिसको मेरे को आदत है दोस्तों को एक निकनेम जो बुलाने की, अब वो तो मोस्ट पॉसिबल हो वेलकम नहीं जवाहर सकता। जी, ज्वाइन कीजिए। देखो समझो जितने ज्यादा हैं, है ना, हम्म। उसमें आप मैसेज देना शुरू करो कि भाई देख अब मैं बड़ा हो गया हूं, है ना, तो ऑफिशियल नेम मेरा ये है, कोशिश करो इसे बोलने में। ठीक है एक चीज समझ गया। बताना, आप हर समय पे आगे बढ़ के चीजें करना चाहते हो और एथिकल रहना पसंद करते हो नहीं करते हो? जरा बिल्कुल। कुछ अनएथिकल देखते हो तो फिर चिढ़ मच जाती है, और करेक्ट उस है। समय बोलबाल भी देते हो जिससे आपकी बदनामी भी होती है। करेक्ट ये है। कहां से आ रहा है? पी से आ रहा है, एस से आ रहा है। एस क्या है? 3 नंबर है, हम्म। है, हम्म। वो आपको एथिकल माइंडसेट देता है। हम्म। और पी क्या है? 8 नंबर है, शनिदेव हम्म। है। तो शनिदेव क्या हम्म। कहते हैं? वो भी कहते हैं एथिकल रहे। वैसे तुम अच्छे खासे लेजी हो जब तुम्हारे को अपना काम करना है, और मम्मी ने कह दिया काम करना तो उठ के भग लोगे करने के लिए। करेक्ट है। तो ये छोटी छोटी चीजें तो आपके नाम से ही पता लग जाती हैं दोस्त। नहीं नहीं सर मुझे आज एक थैंक यू सर, आपने मुझे इनविटेशन भेजा, अदरवाइज मैं मिस ही कर देता, मैं नहीं ज्वाइन करता। आपने बहुत सही देखो करा। हर चीजें डिस्टाइंड है, पता नहीं ऊपर वाले ने क्या लिखा था। बट सर एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो मैंने ऑब्जर्व करूंगा इस क्लास के बाद, वो आपसे मैसेज पे कर लूंगा बात। देखो ऊपर वाले ने क्या लिखा है ना वो हमें भी नहीं पता, हाँ कब बात क्या तो- कहाँ कैसे होना है वो हमें नहीं पता, हाँ मतलब है मैं ना। ऑफिस में बैठा था, सर ने आपका मैसेज आया कि आप ज्वाइन करना चाहो तो कर लो, मैंने कहा हम्म। अरे यार ये तो अरे यार मैं बता रहा हूँ ना, देखो एनर्जीज हैं ये वर्क करती हैं, पता नहीं आपकी किस्मत में आज का नंबर क्या कनेक्ट कर रहा था। आज का नंबर क्या है? 1 और 9 है। हम्म। ठीक है। आज दिन में मेरी बात हो रही थी वान्या से, तो मैंने कहा मैं ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है तो मेरा अभी इतना मूड नहीं है कराने का भी, और बाई चांस मैं जहाँ किसी एक जगह वर्क कर रहा हूँ वो क्लास हमारी मिस हुई, और मैं समय से मैंने ये मैसेजेस ड्रॉप कर दिए। मैं कहा जिसको भी इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करना कर लेना, क्योंकि मैं बार बार एक चीज समझाता हूं, आपको आता कुछ भी हो, ये है अवेयरनेस सेशन। जो फाउंडेशन है ना, आप कितने भी बड़े से बड़े धुरंधर हो, कितने भी बड़े धुरंधर हो, आपको कितनी भी न्यूमरोलॉजी आती हो, अगर ये बेसिक्स आपके क्लियर हो गए ना फिर आपको टेंशन नहीं आएगी। नहीं सर मेरा भी कॉन्सेप्ट वही है कि हम्म, फाउंडेशन जब तक मजबूत, मैं हर चीज में वही है हाँ सर, हाँ। बेसिक मजबूत हो गए तो सब चीज हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट नहीं आते तो सब बेकार है। मैं बहुत जल्दी वास्तु भी लाने वाला हूँ। वास्तु भी मैं बहुत कम उसमें लाऊंगा, लाखों लाखों के कोर्स हैं वास्तु के, बट थोड़ा सा डिले हो रहा है किसी कारण से। बट हाँ, मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग करना ही मेन मोटिव रहता है। ठीक है जी, तो चलें, किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लो फिर अपन चलते हैं। ठीक है, नंबर आप लोगों के पास है ये मेरा, और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो टीटीएस क्लास रहेगी, 6 से 10 ही क्लास रहेगी। कोशिश करेंगे 10 के बाद हम 10-15 मिनट में क्वेरी सॉल्व करके और वाइंड अप करें। ठीक, जैसे आज थोड़ा ज्यादा हो गया वो अलग तो कहानी है। 6 से 10 4 घंटे की? 9 से 10। अच्छा वो मेरे को लगा 6 से 10 नहीं नहीं, 9 से 10 क्लास रहेगी, टीटीएस का है मैंने, अच्छा ठीक है ओके। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक है। और कंटेंट ऑब्वियसली 10 क्लास का हम सोच के चलते हैं, बट टाइम ऊपर लग जाता है ना। और मैं इसमें कोई भी स्पून फीडिंग नहीं करने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ ये करने वाला हूं, आपको हर चीज के बारे में बताने वाला हूं, और फिर ये कहने वाला हूं, आप निकालो और बताओ मुझे, अगर मैं गलत हूं तो वो भी बताओ। और बहुत आसान है, आप फटाफट पकड़ सकते हो मुझे, मैं नहीं जानता। आज ही मेरी सुचिता ने कहा कि मोना ने ज्वाइन करना, बात हुई तो मैंने सीधा मोना से अभी क्या पूछा आपके सामने कि भाई डॉक्टर, वो कहते हैं टीचर हो क्या? तो कॉम्बिनेशन जब आप निकालोगे बड़ा मजा आएगा। और मोना एक काम करना, जितने अपने साथ के टीचर हो सबकी डेट ऑफ बर्थ ले लेना, सबके नेम ले लो, लिखो, ज्वाइन करो, मजा आएगा आपको, खुद आप कहोगे अच्छा इसका नेचर ये है, इसकी गलती नहीं है। दूसरा मैं ये भी सिखाऊंगा कि किसका क्या नेचर है और वो कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो कि बंदा आपके साथ अच्छा नेचर बना के रखे।
दोस्ती कैसे करनी है। मैं ऑल्दो पाइथागोरियन में जब सिखाता हूँ मैं वर्ड यूज करता हूँ वशीकरण, कि सामने वाले का नेचर समझो और उसके हिसाब से बिहेव करो। तो वो मैं उसमें एक बकायदा मेरा पूरा एक स्लाइड चलता है कि वशीकरण कैसे किया जाता है सामने वाले का। वो सिंपल सा फंडा, आप उसका नेचर समझो, उसके हिसाब से बिहेव करो। अगर किसी को अकड़ पसंद है तो आप हाथ जोड़ के नमस्ते कर दो उसे, तो उसकी अकड़ ऊंची हो जाती है, आपका काम बन जाता है। क्योंकि झगड़े से कभी जीवन में कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए जय माता दी, एंजॉय योर डे। इसने ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम, और नहीं करना तो जो जय माता दी बताया सर, उसे थैंक अप्लाई यू सो जरूर मच। करो। जय माता दी। जितना बताया उसको जय यूज माता जरूर दी। करना अपनी लाइफ में, बहुत मजा आएगा। डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बाय बाय, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू।